एक एक मिनट जान की आफत आती तो सतपाल की याद आई है। 4 जगह दौड़ाने के बाद उसकी ऐसी वो करी, आज उसको वो करने वाला कोई नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार, ऐसे लोगों को। अकाउंट में 10-20 हजार रुपए पड़े होंगे। गांव में आते थे या उस इलाके में आते थे तो मैंने कह दिया, मैं कहा भाई साहब आ जाओ यहाँ पे, ठीक रहेगा आपका आना। तो कहते थे चाचा जी तेल डलवा दोगे तो मैं आ जाऊँगा। आज तक के इतिहास में, जब से देश, अब हमारा देश जब से आज़ाद हुआ, आज तक किसी राज्यपाल को 4-4, 3-3 जगह दौड़ाया गया। कश्मीर के मुद्दे में जहाँ जरूरत थी, आफत थी, मुसीबत थी, जान की एक एक मिनट जान की आफत आती तो सतपाल की याद आई है। 4 जगह दौड़ाने के बाद उसकी ऐसी वो करी, आज उसको वो करने वाला कोई नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार, ऐसे लोगों को, समझिए, नेता करती। मुझे बहुत ज़्यादा दिली दुख है, क्योंकि मैं उसके नज़दीक भी रहा हूँ और हमारा भाई जो है इसके नज़दीक भी बहुत ज़्यादा रहा। तो आज वो हमारे बीच में नहीं, हमें दिली दुख है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो आदमी मिनिस्टर रहा, दुनिया भर के पदों पर रहा, चरण सिंह टाइम से रहा, और उसके साथ में ऐसा बढ़ता हो, महंगा पड़ेगा, बच नहीं सकता साहब, कोई भी हुआ। इस आदमी की ईमानदारी ये है कि इनके अकाउंट में 10-20 हजार रुपए पड़े होंगे। गांव में आते थे या उस इलाके में आते थे तो मैंने कह दिया, मैं कहा भाई साहब आ जाओ यहाँ पे, ठीक रहेगा आपका आना। तो कहते थे चाचा जी तेल डलवा दोगे तो मैं आ जाऊँगा। ये स्थिति रही है उस आदमी की। आज हमें बहुत दुख हो रहा है। सीबीआई ने 3 घंटे परेशान किया मुझे बुढ़ापे में, 82 साल मेरी उम्र हुई। सीबीआई घर में जा बड़ी, वहाँ पर जो ऐसे हो रही जैसे कि मैं कोई चोर हूँ। अब मुझे, तुम कौन हो, फलाना। अरे भाई, मैं तो भाई उनका परिवार का मामला हूँ। फिर ये आदमी आया मेरे नज़दीक, ये सामने, इधर आओ, ये आदमी मेरे नज़दीक आया, इसने थोड़ी हिम्मत दी, फिर इसके यहाँ गए। ये सब मुझे 3 घंटे तक परेशान किया। मैं देखो उसकी माँ जी का एक संदूक क्या पुराना खराब हुआ, उसके पास बेचारे क्या है, दिल का मकान 300 साल पुराना है, जहाँ पर सतपाल रहे थे भाई। एक संदूक, एक चारपाई, एक टूटी हुई कुर्सी रखी मिली। उसका सर्च का जो उन्होंने जो सर्च किया है मकान, उसका लेटर भी मेरे पास आज तक रखा हुआ है। उनका लिखा हुआ है कि इसमें हमें कोई चीज़ यहाँ बरामद नहीं हुई है, लिख के मुझे दे के आए हैं। मेरे पास रखा है आज भी लेटर। ऐसे बोले आप काबिल बहुत बनते हो। महा काबिल तो मैं था भाई, अब नहीं रहा। मेरे से भी आए बड़े बोले तुम काबिल बहुत बनते हो। मैं काबिल तो था, लेकिन अब नहीं रहा। मेरी उम्र के हिसाब से काबिल नहीं रहा ना। मेरे से क्या सवाल करो, आप पूछे जो पूछना। मेरे से कम आधे घंटे 20 मिनट तक मुझे परेशान किया सब, समझिए। फिर मैं बाहर को निकला, तब ये दिखाई दिया, तब जा करके पीछा मेरा थोड़ा सा छुटा, समझे, कोई कसर बाकी। मेरा सुरेंद्र त्यागी नाम है। मैं छात्र संघ का प्रेसिडेंट रहा हूँ। उसी समय में हमारे छात्र संघ के उद्घाटन में ये आए थे सन 1973 में डिग्री कॉलेज मोदी नगर में। और फिर अब जब इमरजेंसी लगी, मैं स्वर्गीय सतपाल मलिक जी मेरठ जेल में साथ रहे हैं। मैं उस समय से आज तक इन्हें जानता हूँ। हमें कुछ नहीं कहना, केवल इस बात को कहना है कि जो लोकतंत्र रक्षक सेनानी का दर्जा पूरे देश में दिया गया और यूपी में खास कर दिया गया, उसमें एक बाइलॉज है कि जो लोकतंत्र रक्षक सेनानी मरेगा उसको एसडीएम या तहसीलदार जाकर राष्ट्रीय सम्मान के साथ उस पर वो चढ़ाएंगे और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसकी डेड बॉडी जाएगी और उसके साथ तिरंगे में उसे लपेटा जाएगा। ये मैं भी उनमें हूँ। मैं लोकतंत्र रक्षक सेनानी हूँ। 19 महीने मिसा में बंद रहा हूँ और ये भी मेरे साथ जेल में रहे हैं। तो हमें सरकार की कोई बात नहीं कह रहे, ना हम ये कह रहे किसी न दे रहे या नहीं दे रहे, हमें बुला रहे या नहीं आ रहे। हमारा कहना सिर्फ ये है कि जो इनको मौलिक अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है कि गार्ड ऑफ ऑनर के साथ तिरंगे झंडे में लिपट के जाना है, हम उसकी बात कह रहे हैं। वो काम पूरा होना चाहिए। उसके लिए यहाँ के सीओ से, एएसपी से, उनसे बात करी जाए। बाइलॉज है, बाइलॉज यूपी का देख लो और हमारे उसी सम्मान के साथ इनको जाना चाहिए। सरकार देर कर रही है नहीं कर रही है, हम उस पर बहस नहीं करते हैं, वो बात उनके साथ जा रही है। लेकिन हमारी मांग ये है कि जो एसडीएम या तहसीलदार या यहाँ का एसीपी है वो बाकायदा यूपी के लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का बाइलॉज देख लें और जो उसमें लिख रहा है उसी के बिहाफ पे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ
इनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। उसके लिए मेरी इनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि ये